बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अब्दुर्राफ़ी सराजिया क्लिनिक की तरफ से आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा उन्वान है वो शुगर की एक ऐसी दवाई है जो वज़न भी बहुत ज़्यादा कम करती है और जिसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इतने फ़ायदे हैं कि इसे एक अक्सीर का दर्जा हासिल होने जा रहा है। अक्सीर यानी ऐसी दवाई जो बहुत सारी बीमारियों का, बल्कि कहते हैं हर बीमारी का इलाज हो। इसे इंग्लिश में पनेसिया कहते हैं। ये दवाई जो है इसको GLP-1 यानी ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड एगोनिस्ट कहते हैं। ये जिस्म पे कैसे अपने असरात मुरतब करती है, कहाँ कहाँ इसके असरात मुरतब होते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं, इस पे बेशुमार रिसर्चेज हो चुकी हैं और बेशुमार जारी हैं। जैसे जैसे इनके नतायज आते रहेंगे, कोई ना कोई बात हम आपको इससे आगाह करते रहेंगे। ये दवाई पाकिस्तान में इंजेक्शन की सूरत में अभी अवेलेबल है, गोलियों की सूरत में बाकी दुनिया में अवेलेबल है, पाकिस्तान में अभी दस्तयाब नहीं है। GLP-1 की जो दवाई है ये कई नामों से है। एक सीमाग्लूटाइड है, इसका पाकिस्तान में बन चुका है इंजेक्शन की सूरत में, गोलियों वाली का लाइसेंस जारी हो चुका है लेकिन अभी मार्केट में नहीं आई। अब अगला सवाल ये है कि ये GLP-1 एगोनिस्ट या एनालॉग ये कैसे काम करता है। ये हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे काम करता है। सबसे पहले जो है वो है पेंक्रियाज या लबलबा। इसमें ये इंसुलिन की मिकदार को बढ़ाता है और आपको पता है कि इंसुलिन जब बढ़ेगी तो शुगर यकीनन बेहतर होगी। दूसरा ये करता है कि ये ग्लूकागॉन जो है उसके मिकदार को कम करता है ताकि शुगर बहुत ज़्यादा ना बढ़े। इसके बाद ये जो है जिगर पे भी काम करता है, जो जिगर शुगर बनाता है ये उसको रोकता है। इसके बाद इसका काम है मैदे पे। मैदे में ये करता है ये कि मैदे को जो हम खुराक खाते हैं उसकी रफ्तार को, जो उसकी डाइजेशन करने की रफ्तार है, खुराक को हजम करने की जो रफ्तार है, उसको खाली करने की जो रफ्तार है मैदे को, वो कम कर देता है। खुराक काफ़ी देर मैदे में रहती है और दिमाग पे ये असर करता है स्टाइटरी सेंटर को, यानी जब इंसान खाना खाता है तो उसको एक इत्मीनान हासिल हो जाता है, सेटिस्फेक्शन हो जाती है। उसके जो सिग्नल्स होते हैं वो स्टाइटरी सेंटर से आते जाते हैं, वहां भी असर करता है और मैदे में भी ये करता है कि खुराक की निकलने की रफ्तार को स्लो कर देता है, जिससे इंसान को बहुत ज्यादा भूख लगती ही नहीं। दिमाग उसे कहता है भूख नहीं लगी, वो मुतमईन सेटिस्फाइड रहता है। पीछे मैदा भी आस्ता आस्ता खाली होता है और जो हम खाते हैं वो आस्ता आस्ता जिस्म का हिस्सा बनता है और बिल्कुल ऐसे नहीं होता कि यकदम ही खाया और फिर थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाएगी, ऐसा नहीं होता। इस दवाई का एक और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये जो खून की नालियों के अंदर जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है उसको भी ब्रेक डाउन करती है और जो अंदर की नालियां हैं खून की उनकी सेहत भी बेहतर करता है, जिससे जो एथरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस है, जो बुनियादी वजह है दिल के अमराज की और स्ट्रोक की और प्रिफरल आर्टीरियल डिजीज़ की, उसमें ये बेहतरी के इससे काफ़ी चांसेस आ जाते हैं। अब ये दवाई जो है ज़्यादातर तो इस्तेमाल होती है इसमें वज़न कम करने में या शुगर में, या ऐसे लोग जिनको साथ दिल के मसाइल हैं या दूसरे तीसरे हैं उससे भी इनको फ़ायदा होता है। अगला सवाल ये है कि इस दवाई से कितना वज़न कम हो सकता है। इस पे जो रिसर्चेज अभी तक आई हैं वो 66% लोग ऐसे हैं, यानी कि हर 100 में से 66 लोग ऐसे हैं जिनका वजन 15% तक कम होता है। यानी कि अगर एक बंदा 100 किलो का है तो उसका वजन तकरीबन कोई 70 वीक्स के बाद 85 किलो रह जाएगा। ये इंजेक्शन हफ्ते में एक दफा लगता है, अगर गोली खाएं तो वो रोजाना एक गोली खानी होती है। दूसरी तरफ जो 66 के बाद लोग बचते हैं 34%, उनमें इन्हीं 70 वीक्स के बाद यानी 70 हफ्ते के बाद वजन 20 किलो तक कम हो सकता है। और आप हजरात को पिछले जो हमने कुछ वीडियोस बनाई हैं उसमें ये बातें बताते आ रहे हैं कि वजन कम होने का शुगर के ठीक होने से बहुत गहरा ताल्लुक है। शुगर के ठीक होने से मुराद होती है शुगर रिमिशन में चली जाए, यानी शुगर की दवाइयां ना खानी पड़े या बहुत ही कम दवाइयां खानी पड़े। तो जब इतना वजन कम हो जाएगा तो यकीनन मरीजों को बहुत फायदा होगा। इस पे बहुत लंबी चौड़ी रिसर्चें चल रही हैं। अगर आप
ये इंजेक्शन लगाना चाहें तो ये थोड़े महंगे हैं, लेकिन अगर आपकी इजाज़त दे तो ये ऐसी दवाई है जिसके लिए पैसे खर्च किए जा सकते हैं, इससे आपको फ़वाइद हासिल होंगे। क्योंकि मैं इसके कुछ फ़वाइद आपको पहले बता चुका हूँ कि इससे दिल के अमराज में भी फ़ायदा होता है, वज़न भी कम हो जाता है। वज़न की वजह से जो कैंसर वगैरह होने के इम्कानात होते हैं, काफ़ी किस्म के कैंसर होते हैं वज़न ज़्यादा होने से, उसके भी इम्कानात कम हो जाते हैं। जो प्रिफरल आर्टीरियल डिजीज होती हैं, जी बताते हैं खून का लोथड़ा चल के तो फलां आर्टरी में फंस गया है तो निकालना पड़ेगा, वो भी इससे फ़र्क पड़ जाता है। और अगर आप इसके साथ एक्सरसाइज करें, अपनी डाइट को बेहतर करें, स्मोकिंग बंद कर दें, तो ये एक ऐसी चीज़ हो जाएगी कि जिसका बस अल्लाह ताला उसका फ़ायदा बता सकते हैं सही मानों में कितना उसका फ़ायदा होगा। तो ये कोशिशें करनी चाहिए, सिगरेट ना छोड़ना, अपने आप पे थोड़ी सी मेहनत ना करना, अपनी जान पे जुल्म करने वाली बात है। तो ये एक ज़बरदस्त दवाई है, इसका इस्तेमाल अगर आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करें, आपकी जेब अगर इजाज़त दे, तो इसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।